इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ पढ़ लिया आपने, सब कुछ समझ लिया आपने, लेकिन नीति का ज्ञान नहीं हुआ तो आप हर रास्ते पर, हर मार्ग पर असफल रहेंगे। जिसको नीति नहीं आती, रीति नहीं आती, वो जीव चाहे कुछ भी करे, अल्टीमेटली उसको असफलता मिलती है। जैसे किसी माँ से कहा कि भोजन बनाओ, उसको ये तो पता है कि रोटी कैसे बनाते, लेकिन उसको ये नहीं बनता कि आटा कैसे गूंथते हैं। अब जब आटा ही गूंथते नहीं बनेगा तो रोटी कैसे बनेगी? बेसिक को समझना आवश्यक है, और नीति का जो ज्ञान है वो आपका बेसिक है, लाइफ का बेसिक ज्ञान है। पहले के समय राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानी बना करके उनको ज्ञानी बनाया जाता था। यही बात अपने को भी समझना है। अगर नीति का ज्ञान आपके पास है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाएंगी, और नीति का ज्ञान नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें कठिन हो जाएंगी। अक्सर देखा जाता है कि लोग दुनिया में धोखा देते पाए जाते हैं, झूठ बोलते पाए जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि काम निकलने पर लोगों को छोड़ भी देते हैं। लेकिन आप देखना, परमात्मा को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। यद्यपि भगवान कभी आपकी ओर देखते नहीं हैं। आप भगवान को देखो, भगवान आपकी ओर नहीं देख रहे। फिर भी कई लोग भगवान को धोखा देते मिल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं सबको चुरा लूँगा, लेकिन भूल जाते हैं कि कर्म और परमात्मा, इनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। इनके अकाउंट्स में जिसका जो लिखा है वो वैसा ही उदय में आएगा, उसको कोई टाल भी नहीं पाएगा। इसलिए आज की नीति कह रही है कि धोखा देने की आदत भी हो गई हो तो कोई बात नहीं, परमात्मा को कभी धोखा मत देना। और आप चाहोगे भी तो परमात्मा को धोखा नहीं दे पाओगे। आज की नीति कह रही है कि परमात्मा हमेशा आपका साथ निभाते हैं। देखो, आप अगर दुख के दिन हो, जीवन में सुख के दिन हो, कुछ भी हो, भगवान का आपके प्रति वही रवैया रहता है। भगवान का जो एटीट्यूड है, जो नज़रिया है, जो रवैया है, वो प्रत्येक प्राणी के प्रति एक सा होता है। तो जो हमेशा आपका साथ निभाते हैं, उनको धोखा क्यों दें? पूजा करने आते हो आप लोग तो कहते कुछ हो, करते कुछ हो। मंदिर भी आते हो, दर्शन करने आते हो तो ये बोल के ही आते हो कि भगवान आप हो तो सब कुछ है, फिर भी धीरे से कुछ मांग लेते हो। अगर कोई 4 अगरबत्ती भी लगाता है तो इसी भाव से लगाता है कि 400 अगरबत्ती के डिब्बों का खर्चा आज ही निकल जाए। तो भगवान अगर बोलते तो कह देते कि दुनिया में तुम सबको धोखा दे रहे हो, सबको अंधेरे में रखे हो, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी आप अंधेरे में रखे हो, सबको अंधेरे में रखे हो। कम से कम मुझे तो अंधेरे में मत रखो, क्योंकि मेरे सामने तो सब जगह उजाला है। आज की नीति कह रही है कि जो हमेशा आपका साथ निभाएं, उन परमात्मा को कभी भी धोखे में न रखा जाए। मैं आपसे आज एक बात साझा कर रहा हूं कि भगवान से हमेशा कन्फेशन करते रहें। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा हो, अच्छा बुरा, भगवान से सब कुछ बताते रहें।
सब कुछ बताते रहें। अगर आपने दुकान सुबह खोली और किसी ग्राहक को लूट लिया है, किसी के साथ धोखा कर दिया है, किसी का पैसा रख लिया है, किसी के साथ अच्छा कर दिया है, शाम को आके भगवान को सब कुछ बता के चले जाना। भगवान को धोखे मत रखना कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा शिष्य हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका चेला हूँ। नहीं, भगवान को धोखे में मत रखना, उनसे सब कुछ सच बता के चले जाना। अगर आपने परमात्मा से सब कुछ सच बता दिया है, एक दिन भगवान आपको वहाँ से बचा करके स्वच्छ स्थान पर ले जाके रख देंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरे एक मित्र हैं भगवान शांतिनाथ, बस हम तो दिन में 2 बार 4 बार उनको याद कर लेते हैं कि भगवान अभी ये हो गया है, अभी मैंने ये कर दिया है, अभी मैं ये करने वाला हूँ, सब बता देता हूँ। ऐसा बताने से क्या होगा, भगवान तुमको बचा लेंगे। हर बच्चे से मेरी एक बात कहनी है, चाहे कितने ही छोटा हो कितने ही बड़ा हो, 60 साल का भी बेटा क्यों ना हो, पिता से कभी कोई बात नहीं छिपाना चाहिए। अगर आपने पिता से बातें बता दी हैं तो आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी, और आपने अगर पिता से बातें नहीं बताई हैं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप देखना अपने जीवन में, स्कूल का रिजल्ट हो या पटाखे फोड़ने के लिए आपने पापा के पजामे से 20 का नोट निकाला हो, या बर्फ़ का गोला खाने के लिए गर्मी में आपने सब्जी लाने के बहाने 5 रुपये बचा लिया, याद करो। पिताजी को बता दिया तो मुश्किलें समाप्त हैं, और आपने रिपोर्ट कार्ड स्वयं साइन करके जमा कर दिया, मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वो रिजल्ट सामने आएगा। तो क्यों ना इस बात को अपने जीवन में उतारा जाए, माता पिता और भगवान से, गुरु से कुछ ना छुपाया जाए, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये आपको हर समय बचा के चलते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन वो धीरे से आपको बचा के ले आते हैं। उनको पता है कि ये मेरा है, गुरु को पता रहता है कि ये मेरा है, माता पिता को पता है कि मेरी संतान है, तो इसको बचा के रखना है। जीवन की कितनी बड़ी विषमताएं क्यों ना हो, आपके ऊपर कितने का भी लोन क्यों ना हो, पिता अपना घर भी बेच के तुम्हारा लोन चुकाते हैं। जो आपके पिता हैं वो आपका स्वयं का बनाया हुआ घर बेचकर भी लोन चुकाते हैं। क्यों? उनको पता है कि बेटा अपना है, घर जरूरी नहीं है, बेटा जरूरी है। इसलिए बच्चों से भी कहना है, माता पिता और गुरु से, प्रभु से कुछ मत छुपाओ। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको पता है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, भगवान को बोल के जाओ कि भगवान आज मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और गड़बड़ है, आप संभाल लेना। बिल्कुल 100% आपकी रक्षा होगी। मैंने 12th में इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया और 33 मार्क्स का करके आया। भाई 2-4 नंबर तो कटेंगे, फेल हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। मैं आया, घर में जूते उतारे स्कूल के, सबसे पहले मंदिर खुलवाया, भगवान के पास गया, जो मेरे मित्र थे शांतिनाथ भगवान, उनके पास गया, भगवान ऐसा ऐसा हो गया और 33 मार्क्स का मैं इकोनॉमिक्स का पेपर करके आया हूँ, 33 मिल जाना चाहिए बस, बाकी पेपर मैं संभाल लूँगा, ये आप संभाल लेना। और बढ़िया आकर के खाना खाया और रिलैक्स होकर के मैं सो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बोल दिया है, मैंने कुछ धोखे में रखा नहीं है परमात्मा को, मैंने भगवान को बता दिया है। और मैंने जैसे ही भगवान को बताया, रिजल्ट आया इकोनॉमिक्स में 33, आई वॉज पास्ड। क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं दुकान पर बैठा था, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं रोज अभिषेक पूजन करने आता था, मैंने पढ़ाई नहीं करी, और मुझे केवल पास होना है, और छोटे मोटे काम तो आप यूं ही कर लोगे, और भगवान को बोल करके आ गए। लेकिन उनको मैंने धोखे में नहीं रखा। एक बात ध्यान रखना, जब हवा चलती है राजस्थान में, धूल उड़ती है, आँख में चली जाती, आँख से दिखना बंद हो जाता है उस समय के लिए। जब आँख में कोई धूल या कंकड़ आ जाए ना, तो आँख से दिखना बंद हो जाता है। लेकिन आज तक ऐसी कोई धूल नहीं बनी जो परमात्मा की आंखों में झोंकी जा सके।
कोई धूल नहीं बनी आज तक जो परमात्मा की आंखों में झोंकी जा सके। जब उनको सब कुछ पता ही है तो बता दो ना। बता देने से चीजें हल्की हो जाती हैं। आप बता दो कि गुरुदेव ऐसा हो गया है। नहीं बताओगे तो बात बिगड़ेगी, और बता दोगे तो बात का हल हो जाए। मैंने तो अपने जीवन में कई उपद्रव किए लाइफ के पीछे पास्ट में, लेकिन मैंने अपने गुरु जी को सब कुछ बता दिया, श्री जी को सब कुछ बता दिया कि भगवान ऐसा ऐसा हो गया है, अब आप संभाल लेना। और हाफ एन आवर, आधा घंटा लगता है, मैटर सब समाप्त। क्यों? क्योंकि गुरु आपके रक्षक होते हैं। इसलिए जीवन में गुरु और परमात्मा के प्रति श्रद्धा दोनों आवश्यक है। जब कभी लगे जीवन में कि मैं भगवान से झूठ बोल रहा हूं, इतना समझ लेना अब तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि जो हर समय साथ निभाते हैं, आप कितनी दुख में हो, कितनी सुख में हो, भगवान से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, भगवान से ज्यादा आपकी कोई रक्षा नहीं करता। आप तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कितनी बड़ा लॉस लग जाए, कितनी बड़ी गलती हो जाए, भगवान को बता देना, भगवान आज मुझसे गलती हो गई है, ये मुझसे गलती हो गई है। ये आपकी आलोचना हो जाएगी, कन्फेशन हो जाएगा, और इसके बाद देखना सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरोगे, काम हो जाएगा। और आपने उनको बताया नहीं है, जानते वो सब हैं, धोखे में रखा है, तो तुमको भी वो धोखा ही देके जाएंगे। बता देना श्रेष्ठ है, छुपा के रखना श्रेष्ठ नहीं है। कई लोगों की आदत होती है, वो मंदिर आते तो वो ऐसा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, मुझसे बड़ा हे भगवान तेरा भक्त कोई नहीं। लेकिन तुम भगवान को धोखे में रखे हो, क्योंकि तुम भगवान को प्रेस्टीज पॉइंट बनाए हो। आप लोग पूजन करने आते हैं ना मंदिर, अभिषेक करने आते हैं, ये डेली रूटीन है कि आपका कर्तव्य है। अगर डेली रूटीन है तो वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो भगवान आपको देना चाहते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि जो 24 घंटे सुबह से शाम 12 महीने, जन्म से मरण तक, अगले जन्म तक आपकी सेवा का ध्यान रखते हैं, आपका साथ निभाते हैं, उनकी भी सेवा आपको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, धोखे से नहीं। एक बात ध्यान रखना, कर्म और परमात्मा इनको सब कुछ दिखता है, और जैसा आपने जमा किया है वैसा आपको रिटर्न भी मिलता है। कर्म और परमात्मा सब कुछ जानते हैं, इनको धोखे में रखने की ताकत किसी में नहीं है। कर्म को और परमात्मा को धोखे में रखने की ताकत किसी में नहीं है। अपन ये भी नहीं बोल सकते कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों। वो कहते हैं कि तुमने जो जमा किया है मैं वही वापस करूंगा। इसलिए ऐसी कोई धूल आज तक संसार में नहीं बनी। आने वाले समय में वैज्ञानिक भी कितनी खोज कर लें, लेकिन ऐसी कोई धूल नहीं बना सकते जो परमात्मा की आंखों में झोंकी जा सके। तो क्यों ना अपन इस चीज को समझें, भगवान को धोखा ना दें। जिसको धोखा दिया हो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान को तो धोखे में ना रखें। जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत हर कोई मानता है और मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों के आगे कुछ नहीं है। रामायण में भी चौपाई लिखी है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही जो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको रिटर्न में वैसा ही मिलेगा, रिटर्न में आपको वैसा ही मिलेगा। आप होटल में गए हो, वहां लिखा है वेज एंड नॉन वेज, कहीं ना कहीं तो आप वेज भी खाओगे तो नॉन वेज का टच रहेगा, कहीं ना कहीं टच तो रहेगा। आपकी माँ ने सुबह सुबह मीठा बनाया है तो आपको मीठा जरूर मिलेगा। कर्म है, जो आपने जमा किए वही मिलेगा। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, वही इंटरेस्ट मिलता है जो आपने फिक्स्ड किया था, उतने ही पैसे का मिलता है जो आपने फिक्स्ड किया था। माना कि आपके पास 1 करोड़ रुपए कैश है, और उस 1 करोड़ रुपए का अगर अपन 1% से इंटरेस्ट लेते हैं तो हर महीने
1,00,000 रुपए आपको मिलेगा, मिलेगा? घर में रखे रखे, घर में रखे रखे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर वो 1,00,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए आप घर पे रखे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो आपने 1 करोड़ रुपए बैंक में रखे हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। कर्म भी कहता है आपने हमारी बैंक में जमा किया है, अच्छा जमा किया है तो वैसे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, और बुरा जमा किया है तो वैसे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। सामान्य व्यक्ति को धोखा दिया है, कम पाप लगेगा। परमात्मा को धोखे में रखे हो, ज्यादा पाप मिलेगा। गुरुओं को धोखे में रखे हो, ज्यादा पाप मिलेगा। अगर आप धोखे में रखे हो तो ज्यादा पाप मिलेगा। आज से खुद को बदलें, खुद को बदलें। बाहर की दुनिया में क्या करते हो इससे कोई मतलब नहीं। जब भगवान के पास आओ, अपना सब कुछ बता के जाना। आज से ही आप इसका प्रैक्टिकल करो कि भगवान मैंने कल ऐसा ऐसा कर दिया था, क्षमा करना, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने गलती कर दी। आप उनको बता के जाना, वो आपकी गलतियां सुधार देंगे। और 1-2 नहीं, जीवन की हर गलती का सुधार भगवान आपका करेंगे, हर गलती का सुधार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये भटका भगवान है, बनने वाला भगवान है। आज से ही चालू करें। यहाँ से आज आप मंदिर से उठ के जाओगे ना, तो भगवान से कल क्या क्या किया था बुरा, सब बता के जाना कि मैंने कल ये धोखा दे दिया, मैंने गलती कर दी। और आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते तो सब हैं ही, तो मैं धोखे में क्यों रखूं। कर्म और परमात्मा को आप धोखे में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। भागवत की कथा याद आ रही है। युद्ध का जब समय निकट था समाप्ति का, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि रथ को मोड़ो कर्ण की ओर, और युद्ध की भूमि में ऐसा बाण चलाओ कि कीचड़ हो जाए। पूरा कीचड़ हो गया और कर्ण उतरे अपना चक्र, अपना रथ का चक्का निकालने के लिए। अब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से छोड़ो तीर। अर्जुन ने तीर छोड़े। कर्ण कहता है गलत है, ये नीति के विरुद्ध है, निशस्त्र है, जिसके पास शस्त्र ना हो उसको, उससे युद्ध नहीं किया जाता। कृष्ण कहते हैं अब याद आ रहा है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तो याद नहीं आया। जब वो अकेले बेचारे अभिमन्यु को 14 राजाओं ने मिलके मारा था तब तो तुमको कर्म सिद्धांत याद नहीं आया। जब पांडवों को लाख के महल में जलाया गया तब तो तुमको याद नहीं आया। उनको 5 गांव नहीं दे पाए तुम, तब तुमको नीति याद नहीं आई। अब कर्म कह रहा है तुमको, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमने किया था। बोले मार अर्जुन, यही कर्म की लीला है, जो तुमने किया है वो मिलेगा। धोखे में नहीं रख पाओगे, धोखे में नहीं रख पाओगे। व्यापारियों की आंख में मिट्टी डाल सकते हो, परमात्मा की आंख में मिट्टी नहीं डाल सकते। ऐसी कोई धूल आज तक नहीं बनी जो परमात्मा की आंखों में झोंकी जा सके। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारना। भगवान से कभी कुछ छुपाना नहीं, गुरु से कभी कुछ छुपाना नहीं, सब बता के जाना। गुरु आपको समस्या से निकाल के समाधान में रख देंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।